इश्क मुर्शिद ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे शिब्रा को सारी हकीकत मालूम होने पर वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है और कहती है कि ये हकीकत तुमने मुझसे क्यों छुपा कर रखी। मैं अब ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो तो फजल बख्श है, वो शामिर कैसे हो सकता है। लेकिन शामिर उसे कहता है कि तुम्हें इस हकीकत को मानना होगा। शिब्रा तुम ही मुझे बताओ, अगर मैं शामिर बनकर तुम्हारे सामने आता और तुम्हें प्रपोज कर देता तो क्या तुम राजी होती? क्या तुम मेरी मोहब्बत के आगे इकरार करती? मुझे मालूम था कि तुम हमसे नफरत करती हो, मेरे बाबा से, हमारी सियासत से। यही वजह है कि मुझे अपने आप को बदलना पड़ा तुम्हारी खातिर शिब्रा। उससे शिब्रा को ये हकीकत मालूम हुई है कि फजल बख्श कोई और नहीं शामिर है। उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। यहाँ तक कि वो शामिर से कहती है कि वो उसे घर छोड़ कर आए। अब उसे कुछ वक्त चाहिए ताकि वो फैसला कर सके कि वो उसे अपनाना भी चाहती है या नहीं। शामिर शिब्रा को वक्त देता है। वो उसे कहता है कि फैसला मेरे हक में करना, मैंने तुम्हें पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है शिब्रा। जब शिब्रा घर वापस जाती है तो उसके बाबा कहते हैं कि तुम्हें शायद कोई शिकवा नहीं होगा कि मैंने फजल बख्श को इस घर से बाहर निकाल दिया है। शिब्रा कहती है कि बाबा मुझे शिकवा तो सिर्फ इस बात का है कि आपने सिर्फ एक शख्स की गलती को देखा है, मैं भी उसमें बराबर की शरीक थी, लेकिन आपने थप्पड़ फजल बख्श को मारा। जिस तकलीफ से आपने उसे इस घर से निकाला है, बिल्कुल भी मैंने ये सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाबा कहते हैं कि बेटा मैं बेटियों का बाप हूँ, मुझे मालूम है कि दुनिया किस नजर से देखती है, यही वजह है कि मुझे इस घर से निकालना पड़ा। शिब्रा कहती है कि बाबा क्या थप्पड़ मारना जरूरी था? उसके बाबा कहते हैं कि फजल बख्श का इस तरह से तुम्हारे साथ बातें करना और तुम्हें देखना मुझे अच्छा नहीं लगा, और तुम्हारा भी इसके साथ बातें करना। जानती हो ना कि तुम्हारी शादी कहीं और तय हो चुकी है, फिर तुम फजल बख्श के साथ बातें करो तो लोग किस तरह की बातें करेंगे। कल को हो सकता है कि वो इनकार कर दें कि आपकी बेटी वो किसी और लड़के के साथ बात करती है। मुझे उसे इस घर से निकालना ही था, तुम जानती हो ना एक न एक दिन तो उसे इस घर से जाना ही है ना। शिब्रा कहती है कि बाबा एक न एक दिन जाना है, लेकिन इस तरह से नहीं जाना था जिस तरह से आपने बेरहमी से उसे निकाला है। उसके बाबा भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर शिब्रा उसकी इतनी साइड क्यों ले रही है। यहाँ तक कि शिब्रा की अम्मी भी वहाँ पर आ जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं अपने बेटे के बगैर यहाँ पर नहीं रह सकती, आपको फजल बख्श को वापस लाना होगा। वो आपके ऑफिस में जॉब करता रहा, आपकी इतनी इज्जत की है उसने, तो कहना कि जिंदगी में खुशियाँ उसकी वजह से आई थी। क्या ये सारे एहसानात आपने भुला दिए हैं? यहाँ तक कि शिब्रा अपने बाबा से कहेगी कि बाबा मैं फजल बख्श से शादी करना चाहती हूँ। आपने उसे देख तो लिया होगा ना कि वो किस किस्म का लड़का है, और आप उसकी नेचर से भी काफी ज्यादा वाकिफ हो ही चुके होंगे। ये सच है कि शादी वाले दिन मैं उससे मिलने के लिए गई और आपने हम दोनों को एक साथ देख लिया और उसे थप्पड़ मारकर इस घर से निकाल दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलत फहमी थी बाबा, वो बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसके साथ शादी के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि सलमान साहिब शिब्रा का रिश्ता उसके साथ तय तो कर देंगे और कहेंगे कि शिब्रा जहाँ पर तुम्हारी मर्जी होगी मैं वहाँ पर ही तुम्हारी शादी करूंगा। लेकिन जब उन्हें हकीकत मालूम होगी वो दाऊद साहिब का बेटा शामिर है, वो दाऊद साहिब जिनके साथ सलमान साहिब ने काफी अरसा काम किया है, जुबैदा बेगम के साथ सलमान साहिब ने काफी अरसा काम किया और उनके साथ जिंदगी के कई साल गुजारे। वहाँ से बचपन ही से शिब्रा और शामिर एक दूसरे के साथ खेलते रहे हैं, यानी वो बचपन के बिछड़े हुए दोस्त हैं। कहानी में ये भी ट्विस्ट हो सकता है कि सलमान साहिब जुबैदा बेगम को पसंद करते हों तो जुबैदा बेगम भी सलमान साहिब को लाइक करती होंगी, क्योंकि माजी का कोई ना कोई किस्सा तो इस ड्रामे में खुलने वाला है। जुबैदा बेगम के कत्ल के पीछे कौन था, आखिर उनका कातिल कौन है, क्या दाऊद साहिब ने उनको कत्ल किया है, ये राज भी आगे जाकर खुलेगा। सलमान साहिब शिब्रा और शामिर दोनों की शादी तो तय कर देंगे, लेकिन ये याद रहे कि हकीकत सिर्फ और सिर्फ शिब्रा को मालूम है कि वो शामिर है, घर वालों को नहीं मालूम कि वो दाऊद साहिब का बेटा है। अगर सलमान साहिब को मालूम भी हो गया ना तो वो कभी भी अपनी बेटी की शादी वहाँ पर करने पर राजी ना होते, क्योंकि माजी में जो कुछ हो चुका है वो कभी भी अपनी बेटी को उस खानदान में भेजना नहीं चाहेंगे। सलमान साहिब के सामने ये हकीकत शिब्रा और शामिर दोनों की शादी के बाद ही खुलेगी। इधर महरीन जिसने शामिर को एक दिन का टाइम दिया था और कहा था कि तुम टूटे हुए दिल के पास मेरे पास वापस आ जाओगे अगर शिब्रा ने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया तो, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि शिब्रा वो शामिर की मोहब्बत को देखेगी, वो उसकी लगन को देखेगी कि किस तरह से उसने फजल बख्श का बेस अपनाया और उसकी खातिर गरीबी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुआ, यहाँ तक कि उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपना घर बार दौलत सब कुछ छोड़ सकता है। सुकैना शिब्रा से कहती है कि ऐसी मोहब्बत करने वाला शायद ही कोई हो, और ऐसी मोहब्बत करने वाला तुम्हें अफसानों में ही मिलेगा, हकीकत में कोई ना कोई ऐसा खास बंदा होता है, तुम्हें उसे खोना नहीं चाहिए शिब्रा। सुकैना की ये बातें शिब्रा को काफी ज्यादा मुतासर करती हैं और यही वजह है कि शिब्रा उसके साथ शादी के लिए राजी हो जाती है। आगे जाकर आप ये भी देखेंगे कि महरीन और उसके डैड व शामिर के घर पुलिस लेकर आएंगे। शामिर ने अभी तक घर वालों को नहीं बताया होगा कि वो शिब्रा के साथ शादी कर चुका है, क्योंकि जो सीन लिखा है उसके मुताबिक तो
यही स्टोरी बनती है कि वो उनके घर में पुलिस को लेकर आते हैं। तो दाऊद साहिब आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे पर पुलिस लाके खड़ी कर रहे हो, आखिर तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई? क्या सियासत में तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो? मेरे बेटे की क्या औकात है और क्या हैसियत मैं जानता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि मेरे बेटे पर पुलिस लाके खड़ी करो और वो उसे अरेस्ट कर ले। यहाँ से चले जाओ और पुलिस को भी ले जाओ, शायद तुमने अपनी असलियत मुझे दिखा दी है। महरीन कहती है कि दाऊद साहिब शायद आप भूल चुके हैं कि आपके बेटे ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। इसने शिब्रा के साथ शादी कर ली है, वही शिब्रा जिससे बड़े मजमे में आपकी इंसल्ट की थी। दाऊद साहिब कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या शामिर, क्या तुमने उसके साथ शादी कर ली है? शामिर कहता है कि जी डैड, मैंने उसके साथ शादी कर ली है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था। दाऊद साहिब भी दंग रह जाते हैं और उन्हें ये मालूम था कि शामिर ऐसा कदम तो उठा ही लेगा, लेकिन वो अपने बेटे को रोक न सके। वो जानते हैं कि उनका बेटा उनकी एक भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि दाऊद साहिब ने खुद ही एक लड़की के साथ शादी की है, वो भी अपने बेटे को बताए बिना। तो फिर वो उनकी बात कैसे माने? ये जो स्टोरी है वो सीन्स लीक हुए हैं उसके मुताबिक है। कुछ स्टोरीज के सीन आगे पीछे भी हो सकते हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।